जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट देखो यार बड़ी ही कुत्ती चीज़ है, हाँ यही कहना चाहिए कि कुत्ती चीज़ है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में देखें हमारे पास क्या आता है, मोस्टली कॉलेजेस में डिफरेंट स्टेजेस चलती हैं, स्टेजेस सब स्टेजेस। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स आ जाते हैं, यही पूछते हैं मैं कि यार ये स्टेज क्या है, वो स्टेज क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे थे यार आपको हाउस जॉब में पे नहीं मिलनी। जी हाँ, आपको हाउस जॉब में पे ही नहीं मिलनी अगर आपकी स्टेज फेल होगी। फर्स्ट स्टेज फेल तो मतलब हाउस जॉब की पे डिडक्ट। वाह यार कितना बड़ा मसला है ये, कितना बड़ा मसला है गाइस। आपको पैसे नहीं मिलने, डॉक्टर बनने के बाद पैसे नहीं मिलने, बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, तो आपको इंटरनल असेसमेंट पे थ्रू आउट ईयर वर्क करना पड़ता है। अगर आपका मॉड्यूलर सिस्टम है तो फिर तो आपके कॉलेज वाले आपको बहुत जलील करने वाले हैं, लेकिन अगर यूएचएस की तरह हमारे तरह एनुअल सिस्टम है तो आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम चल जाता है। ठीक है, अगर आपका मेड सिस्टम है, मॉड्यूलर सिस्टम है, स्टेजेस सब स्टेजेस या वीकली टेस्ट का सिस्टम है, जिस कॉलेज में जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी जो भी फॉलो करवा रही है, आपको उस पर बहुत ज्यादा वर्क करना है। क्यों? क्योंकि इंटरनल असेसमेंट ही ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जी हाँ ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट मैटर करती है। अब इंटरनल असेसमेंट में बहुत सारे कॉलेजेस अपनी अटेंडेंस भी काउंट करते हैं। अटेंडेंस देखें, आप कॉलेज में होते थे ना, एफएससी में होते थे, आप अगर कॉलेज नहीं जाते थे, एक दो दिन स्कूल नहीं जाते थे, तो क्या मैक्सिमम क्या होता था, आपके बाबा को पेरेंट्स को कॉल कर दी जाती थी और आप नेक्स्ट डे कॉलेज आ जाते थे। ठीक है, या आपने लीव लेनी भी होती थी, किसी शादी पे जाना होता था, किसी कोई इवेंट अटेंड करना होता है, तो उसमें अब क्या करते थे कि आप भाई एप्लीकेशन लिखी, लीव लियो, घर चले गए। नहीं, मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में ये नहीं है भाई। जो घर के इवेंट्स वगैरह ना, जो फैमिली की चीजें वगैरह है, रोने धोने वगैरह हैं, इन्हें भाई आप कर दो बंद, इस पे लगा दो क्रॉस। ये मैं क्रॉस बड़ा लगा देता हूं। आपको करना है अपनी अटेंडेंस मेंटेन। अटेंडेंस शुड बी एटलीस्ट 75%। 75%, इतनी अटेंडेंस भाई किस तरह बनाएंगे हम? तो अटेंडेंस के लिए ये होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में अटेंडेंस हमारी इंटरनल असेसमेंट में काउंट हो रही होती है, तो इस वजह से अटेंडेंस कंपलसरी है। इवन कि यूएचएस जो है, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, रेगुलेशन बॉडीज होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जो आपका कॉलेज का जो एकेडमिक बोर्ड होता है वो रिकमेंड करता है कि 75% से बिलो जिसकी अटेंडेंस है, आप मिजाज हो, कानूनी हक है कि आप उस बच्चे का एडमिशन रोक सकते हो। तो एडमिशन रोकने का मतलब ये होता है कि आपको एग्जाम में नहीं बैठने देगा, आपके रोल नंबर स्लिप ही नहीं अलाउ की जाएगी आपको, तो आपको इशू ही नहीं होगी रोल नंबर स्लिप, तो आपको अलाउ ही नहीं करेगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठना। ठीक है, तो अब इंटरनल अटेंडेंस हमारी जरूरी होगी 75%। 75% करने का मेन तरीका ये है यार, आप छुट्टियां कम करो। जो वीक ऑफ होता है, वीकली डेज, वीकेंड पे जो हमारे पास 2 दिन ऑफ होते हैं, उसमें अपने घर के कामकाज करो। जो हॉस्टलाइट है बड़ा मसला होता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट करना तो होता है ना। सोना वगैरह कम करो यार। मेडिकल स्टूडेंट एम रोना धोना लगाते हैं कि जी हमारे पास अटेंडेंस पूरी नहीं होती। मेन उसमें जो सबसे बड़ी इशू मैंने चीज देखी है ना, ही और शी द पर्सन हिमसेल्फ, वो सारा दिन सोए रहते हैं, कॉलेज जाते ही हैं। सोना भाई, आप एमबीबीएस करने आए हो और सुइयां सोने आए हो मुझे ये चीज नहीं समझ आती भाई। कॉलेज जाओ, एंजॉय करो, लेक्चर लो। आप डेली के 3-4 लेक्चर नहीं ले सकते क्या? आप 6 नहीं लो, 4 ले लो, क्या हो गया इसमें? ठीक है, 75% अटेंडेंस करने को मैं मेन क्या करता होता हूं, मैं गोल रखता हूं, अपना टारगेट रखता हूं 85%। जब मैं 85% का टारगेट रखूंगा ना, ठीक है, तो यार कर करा के ज्यादा नहीं 75% तो आ ही जाएगी ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अटेंडेंस बहुत जरूरी चीज है, कंपलसरी चीज है, हमें इस पे काम करना पड़ेगा। और इंटरनल असेसमेंट की मैं अहमियत बताता हूं कि इंटरनल असेसमेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट किस तरह काउंट हो रही होती है कि आपको जो यूनिवर्सिटी को, जो कॉलेज ने आपके भेजना होता है थ्योरी में, वो 10 to 15 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, थ्योरी में, जी हाँ थ्योरी में ये मार्क्स होते हैं जो कि कॉलेज ने आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे भेजने होते हैं। यहाँ पे वो चीज नहीं होती कि आप सिफारिश लगा लोगे 10 नंबर लग जाएंगे, जी नहीं, आपको पूरा थ्रू आउट द ईयर कॉलेज रिकॉर्ड आपकी यूनिवर्सिटी को, यूएचएस को, पीएमसी को भेजना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल्स में 50% पोर्शन जो होता है हमारा थ्योरी का होता है 50% और 50% प्रैक्टिकल का होता है। इन 50% में जो 50% होता है वो हमारे पास होती है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, वो इंटरनल असेसमेंट किस तरह होती है 50%? वो इस तरह के आपका जो इंटरनल होता है, इंटरनल एग्जामिनर जो वाइवा ले रहा होता है वो आपकी इंटरनल असेसमेंट चेक कर रहा होता है। ठीक है, जो आपकी ऑस्पी होती है, ऑस्पी के साथ आपकी इंटरनल असेसमेंट चेक हो रही होती है। इस वजह से इंटरनल असेसमेंट मैटर्स अलॉट। अब इंटरनल असेसमेंट किस तरह अच्छी की जा सकती है? जो आपके छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, हम उन्हें पास करो। अगर आपके मिड्स होते हैं, मिड्स और स्टैंड अप तो कंपलसरी है ना, कि इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। आपके लिए स्टैंड अप पास करना बहुत जरूरी है। इवन के एक्सटर्नल के पास की भी अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट की शीट है ना, तो एक्सटर्नल भी ये देख रहा होता है कि आपका स्टैंड अप पास था या नहीं था, और आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भैया आपने स्टैंड अप क्यों फेल किया। ये नहीं पूछेंगे कि वही फर्स्ट स्टेज आपकी फेल थी तो हाउस जॉब की पे मिलेगी या नहीं, जी नहीं, वो ये पूछेंगे आपका स्टैंड अप क्यों नहीं पास था। क्या फायदा मुझे बताओ उस बच्चे का जो थ्रू आउट ईयर सारे टेस्ट स्टेजेस, सब स्टेजेस पास करता रहो, एट द एंड स्टैंड अप ही उसका फेल हो या प्रॉफ में सप्ली हो, क्या फायदा?
कोई फायदा नहीं। सो दिस वॉज ऑल फॉर इंटरनल असेसमेंट। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, मीट यू सून।